बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बुढ़ा था और उसकी पत्नी सुंदर और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा यही लगता था कि उसकी शादी एक बुढ़ा के साथ की गई है। ये सोच सोच कर हमेशा दुखी ही रहती थी। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया और किसान की पत्नी को देखते ही वो समझ गया कि ये स्त्री अपने पति से खुश नहीं है। ठग ने किसान की पत्नी के पास आकर के बोला, सुंदर हो तुम, बहुत सुंदर हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे? किसान की पत्नी ठोक की बातों में आ जाती है और पति को छोड़कर उस ठोक के साथ भाग जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों ने भागने की समय तय कर लिया। ठोक ने कहा, तुम्हारे पति तो बुढ़ा हो गया है, वो धन का क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा हुआ धन और जेवर भी लेकर के जाना, वो भविष्य में हमारा बहुत काम आएगा। स्त्री उस ठग की बातों में पहले से ही आ चुकी थी और उसका कहा अनुसार उसने घर में रखा हुआ धन और जेवर भी अपने पास रख लिया। और स्त्री जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था तब ठोक के साथ घर से भाग गई। सुबह होते होते जब वो गांव से बहुत दूर निकल गए, रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिल गया। ठग ने सोचा, मैं किसी तरह इसका धन लेकर इसको यहीं छोड़ दूंगी। ये स्त्री वैसे भी औधड़ी उम्र की हो चुकी है। मेरे पास धन और दौलत रहेगा तो कोई जवान सुंदर स्त्री जरूर मुझे मिल जाएगा। नदी को देखकर ठग ने बोला, प्रिया, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर नदी पार करवा देती हूँ। किशन की पत्नी पहले से ही ठग की बातों में आ गई थी। इस बार भी उसने बिना सोचे समझे ठग को धन की गोठरी दे दी और वहीं बैठकर उसका आने का इंतजार करने लगी। बहुत समय बीत गया लेकिन वो नहीं लौटा और वहीं बैठकर उसका आने का इंतजार करने लगी। बहुत समय बीत गया लेकिन वो नहीं लौटा। अब किशन की पत्नी को सारा मजरा समझ में आ गया और अपने सब कुछ लूट जाने के दुख से नदी किनारे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक गिद्दी मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से चली गई। गिद्दी को नदी में एक बड़ा सा मछली दिखाई दी। गिद्दी ने मछली पकड़ने के लिए उस पर छप्पड़ मारा। मछली उछलकर दूर चली गई और गिद्दी के मुंह में रखा मांस का टुकड़ा नदी में गिर गया और तेज धारा पानी में बह चला गया। ये देखकर किशन की पत्नी गिद्दी से बोला, अरे तू तो अपनी मूर्खता के कारण मांस का टुकड़ा और मछली दोनों ही हाथ से धो बैठी। किशन की पत्नी की बात सुनकर गिद्दी ने जवाब में दिया, अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हो, जो अपने प्रेमी के लिए पति को छोड़ दिया और वो तेरा सब धन लेकर चपट मार दी। तू तो घर की न घाट की रही।